हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स। तो मूवी की शुरुआत होती है क्रिप्टोन प्लैनेट से, जहां हम बेबी सुपरमैन को देखते हैं जो अपने पेट डॉग क्रिप्टो के साथ खेल रहा होता है। पर इनका जो ये प्लैनेट था वो इस टाइम पर तबाह होते जा रहा था, इसीलिए सुपरमैन के मॉम डैड उसे बचाने के लिए एस्केप पॉड में बिठा देते हैं। वही क्रिप्टो भी जबरदस्ती उसके साथ बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से सीधा अर्थ की ओर निकल जाते हैं और उनका प्लैनेट पूरी तरह से तबाह हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि सुपरमैन और क्रिप्टो अब बड़े हो चुके थे और अपनी एक दूसरी आइडेंटिटी से मेट्रोपोलिस सिटी में रह रहे थे, जिसमें सुपरमैन का नाम होता है क्लार्क और क्रिप्टो का बार्क। और पूरे शहर में ये दोनों अपने सुपर हीरो आइडेंटिटी से काफी फेमस थे, क्योंकि वो हर जगह पहुंच जाते थे लोगों की मदद करने। पर इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि सुपरमैन लुइस लेन से काफी क्लोज हो चुका था, जिसको देखकर क्रिप्टो खुद को अकेला फील करने लगता है, क्योंकि सुपरमैन के अलावा उसका और कोई नहीं था। जिससे लुइस सुपरमैन को कहती है कि शायद क्रिप्टो को एक नया फ्रेंड चाहिए। इसीलिए सुपरमैन क्रिप्टो को लेकर एक एनिमल शेल्टर में जाता है, जहां हम कुछ स्ट्रे एनिमल्स को देखते हैं जो अपने पिंजरे से भागने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। वही एक लुलू नाम की गिनी पिग होती है, जिसने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जो उसे अनलिमिटेड पावर्स दे सकती थी, पर बाकी एनिमल्स उसको मजाक समझ रहे होते हैं। तभी एस नाम का एक डॉग अपने पिंजरे से निकलकर वहां से भागने लगता है, पर बाहर क्रिप्टो उसको रोक लेता है, जिससे उसको वापस पिंजरे में डाल दिया जाता है। अब यहाँ सुपरमैन को भी क्रिप्टो के लिए कोई एनिमल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि लेक्स कॉर्प के बिल्डिंग के ऊपर लेक्स लूथर एक ऑरेंज मीटियोराइट को स्पेस से खींच कर ला रहा होता है, क्योंकि उसका मानना था कि उस मीटियोराइट से उसको सुपर पावर्स मिल जाएगी। पर तभी वहाँ सुपरमैन और क्रिप्टो पहुँच जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और मिलकर लेक्स का सामना करते हैं। हम देखते हैं कि सुपरमैन तो किसी तरह उस मेटेओराइट को स्पेस में फेंक देता है, लेकिन लुलू नाम की वही गिनी पिग अपने उस डिवाइस की मदद से उस मेटेओराइट के एक छोटे से टुकड़े को अपने पास खींच लाती है, जिससे उसको बहुत ही खतरनाक सुपर पावर्स मिल जाते हैं। फिर वो अपने पिंजरे से निकलकर हर चीज को तोड़कर वहाँ आग लगा देती है। दरअसल वो पहले लेक्स के साथ काम करती थी, पर एक दिन सुपरमैन और क्रिप्टो लेक्स के किसी शैतानी प्लान को फेल करने उसके लैब में पहुंच गए थे और लुलू को एक मासूम गिनी पिग समझकर उसे इस एनिमल शेल्टर में लाकर छोड़ दिए थे। पर लेक्स के साथ इतने टाइम से काम करके लुलू को काफी नॉलेज आ चुकी थी, जिससे उसने पिंजरे के अंदर ही रहकर वो डिवाइस तैयार कर लिया था। और उसे एक सीक्रेट भी पता था जो लेक्स को मालूम नहीं था, और वो सीक्रेट ये था कि ऑरेंज मीटियोराइट से सिर्फ एनिमल्स को ही सुपर पावर्स मिल सकती है, न कि ह्यूमंस को। फिर वहाँ पिंजरे में बाकी एनिमल्स भी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें भी यहाँ से आजाद कर दो, लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं करती, बस एक बिल्ली को वहाँ से फ्री करके अपने साथ ले जाती है। पर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वहाँ बाकी स्ट्रे एनिमल्स के पास भी कुछ न कुछ सुपर पावर्स आ चुकी थी, क्योंकि वो सब भी उस मीटियोराइट के नजदीक थे, जिसके बाद वो सब भी वहाँ से भाग निकलते हैं। वही हम देखते हैं सुपरमैन लुइस के साथ डेट पर जाने वाला था, जिससे क्रिप्टो उस पर काफी नाराज हो जाता है, क्योंकि आज के दिन वो दोनों एक साथ मूवी देखने वाले थे। फिर सुपरमैन उसे कहता है कि मैं जल्दी लौट आऊंगा, पर वो जैसे ही घर से निकलता है तो उसके सामने लुलू खड़ी होती है, जो सुपरमैन को ग्रीन क्रिप्टोनाइट से काफी कमजोर कर देती है। अब सुपरमैन भी उससे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कमजोर हो जाने की वजह से वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता, जिससे लुलू उसको घसीटते हुए ले जा रही होती है। तभी क्रिप्टो भी उसको देख लेता है और उसको रोकने जाता है, पर वो कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी सारी पावर्स अचानक से जा चुकी थी। दरअसल लुलू ने क्रिप्टो के स्नैक्स में भी ग्रीन क्रिप्टोनाइट मिला दिया था। फिर कुछ टाइम के बाद क्रिप्टो को दूर से कुछ लाइटनिंग नजर आती है। उसे लगता है कि शायद लुलू सुपरमैन को वहां ले गई होगी, जिससे वो उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां लुलू नहीं बल्कि वही स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जो उस एनिमल शेल्टर से भाग निकले थे। अब क्रिप्टो सुपरमैन को बचाने के लिए उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन एस कहता है कि नहीं, हम तुम्हारी हेल्प क्यों करें, उस दिन तो तुमने मुझे भागने से रोक दिया था। जिस पर क्रिप्टो कहता है कि वो सब भूल जाओ, फिलहाल अगर तुम सुपरमैन को बचाने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें रहने के लिए एक ऐसी जगह दूंगा जहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, जिससे वो सब उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। वही हम लुलू को देखते हैं, जो कुछ गिनी पिग्स को छुड़ाने आई थी। दरअसल वो उनकी हेल्प से लेक्स को फ्री करना चाहती थी, क्योंकि अब लेक्स जेल में होता है। फिर वो उस मीटियोराइट के टुकड़े से उन सारे गिनी पिग्स को अलग अलग पावर्स दे देती है। फिर वो सब सिटी में जाकर हर जगह तबाही मचाने लगते हैं, जिनको रोकने के लिए जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स पहुंच जाते हैं, पर वो उन गिनी पिग्स के आगे टिक नहीं पाते। तभी वहाँ क्रिप्टो और उसकी टीम भी पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उन सब स्ट्रे एनिमल्स को अपनी पावर्स को ठीक से यूज करना अभी तक नहीं आया था, जिससे लुलू उन सबको डिफीट करके अपने गिनी पिग्स के साथ वहाँ से सीधा लेक्स को छुड़ाने निकल जाती है।
इसी के साथ वो जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स को लेक्स के हेडक्वार्टर में कैद कर दी होती है, जिसके बाद क्रिप्टो और उसकी टीम जाते हैं जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर यानी हॉल ऑफ जस्टिस में, जहां वो सब अपने अपने पावर्स को इस्तेमाल करना सीख रहे होते हैं। जिसके बाद वो सब वंडर वुमन के स्पेसशिप को लेकर निकल जाते हैं लुलू को रोकने, लेकिन तभी उनके शिप पर कोई हमला कर देता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही बिल्ली होती है जिसको लुलू ने उस एनिमल शेल्टर से फ्री करके अपने साथ ले गई थी और उसे भी उस मीटियोराइट के टुकड़े से सुपर पावर्स दे दिया था। अब ये सब यहाँ पर इस बिल्ली का सामना करते हैं और बड़ी चालाकी से उसको चकमा देकर एक कंटेनर में उसे कैद करके वहाँ से निकल जाते हैं। वही लुलू भी सारे रोबोट गार्ड्स को खत्म करते हुए फाइनली लेक्स के सेल तक पहुँच जाती है और उसको फ्री करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ क्रिप्टो और उसकी टीम पहुँच जाते हैं और लुलू का सामना करते हैं, पर वो बड़ी चालाकी से सबको सेल में बंद कर देती है और लेक्स को वहाँ से छुड़ा लेती है। पर लेक्स बाहर आते ही उल्टा लुलू को ही सेल में बंद कर देता है और अपने असिस्टेंट को फ्री करके दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर लुलू को बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो लेक्स और पूरी जस्टिस लीग को खत्म करने का डिसाइड करती है, जिसके बाद वो अपने 2 गिनी पिग्स की मदद से खुद को फ्री कर लेती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद अब क्रिप्टो की पावर्स भी वापस आ चुकी थी, जिससे वो बड़ी आसानी से अपने सेल को तोड़ देता है और बाकी सबको भी फ्री कर देता है। लेकिन फिर वो कहता है कि मैं तुम सबको और खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर वो अकेले लुलू को रोकने निकल जाता है। वही हम देखते हैं लुलू अपने गिनी पिग्स के साथ लेक्स के हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी थी, जहां वो लेक्स को भी जस्टिस लीग के साथ बंदी बना लेती है, पर लेक्स की असिस्टेंट वहां से भाग जाती है। वही क्रिप्टो भी वहां पहुंच जाता है और अकेले ही उन सब गिनी पिग्स का सामना करने लग जाता है और उन सबको डिफीट करने के बाद वो सीधा लुलू के पास आता है और उसे पूछता है कि सुपरमैन कहाँ है। पर तभी लुलू एक बटन दबा देती है, जिससे लेक्स और जस्टिस लीग अर्थ के बाहर जाने लगते हैं। दरअसल वो सब जिसके अंदर कैद थे वो एक रॉकेट होता है जिसमें बम लगा हुआ था। अब क्रिप्टो भी उसको देख लेता है और उसको रोकने जाता है, पर इधर लुलू लुइस के हेलीकॉप्टर को अपने पावर से बहुत दूर फेंक देती है, जिससे क्रिप्टो उसको बचाने चला जाता है। इसी बीच उसके टीम के बाकी मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और वो सब किसी तरह उस रॉकेट में चढ़कर लेक्स और जस्टिस लीग को छुड़ाकर नीचे ले आते हैं। वही क्रिप्टो लुलू को एक बहुत जोर का किक मारता है, जिससे वो बहुत दूर जा गिरती है और उसका वो मीटियोराइट का टुकड़ा भी टूट जाता है। लेकिन फिर वो दोबारा से उन पीसेस को उठाकर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो एक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाती है और सब पर अटैक करने लग जाती है, जिसको रोकने के लिए पूरा जस्टिस लीग और क्रिप्टो की टीम एकजुट हो जाते हैं और उसको हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इनमें एक लंबी फाइट चलती है, लेकिन लुलू इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। लेकिन बाद में क्रिप्टो को एक आइडिया आता है। अब जैसे कि वो भी सुपरमैन की तरह एक क्रिप्टोनियन था, इसीलिए उसे भी सन से पावर मिलती थी, जिसके बाद वो सीधा सन के पास चला जाता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और फुल स्पीड में आकर लुलू को एक बहुत जोर का पंच मारता है, जिससे उसके बॉडी में मौजूद सारे मेटेओराइट के पीसेस तबाह हो जाते हैं, जिससे लुलू वापस एक नॉर्मल गिनी पिग बन जाती है। फिर उसके ही 2 गिनी पिग्स आकर उसे एक डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि वो दोनों अब सुधर चुके थे। वही हम देखते हैं जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स भी अब उन सुपर पेट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसमें लुलू के वो दोनों गिनी पिग्स भी शामिल होते हैं और सुपरमैन भी क्रिप्टो को गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो और हमेशा मेरे साथ रहोगे। फिर एंड में हम देखते हैं कि इन सब सुपर पेट्स ने भी अब जस्टिस लीग की तरह अपनी एक टीम बना ली थी और आज के दिन ये सब एक जायंट मॉन्स्टर डॉग को रोकने आए थे। इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि लेक्स अभी तक उस मशीन में फंसा हुआ था, पर उसकी जो असिस्टेंट थी वो लुलू को उस डस्टबिन से निकालकर अपना पेट बना लेती है और उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। पर इसके बाद हमें एक और आखिरी सीन दिखाया जाता है, जिसमें ब्लैक एडम अपने डॉग के साथ क्रिप्टो और सुपरमैन से मिलने आते हैं, जो कि नेक्स्ट मूवी के लिए एक हिंट है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर कम्प्लीटली खत्म हो जाती है।